हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। जब नकुल को ये बात पता चली कि वो कपड़े लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं जांच के लिए, तो तुम्हारे भाई ने नीतू को फुसलाकर, बहलाकर, ये धमकी देकर कि वो नीतू को हॉस्पिटल में तुमसे मिलने नहीं देगा, वो कपड़े अपने पास मंगवा लिए। क्यों? कल नकुल ने अभी के घर पर इनकम टैक्स की रेट बढ़वाई। क्यों? आज शाम टीवी पर नकुल सिंह डागर ने मिली को चरित्रहीन कहा, मिली के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को खरीदकर उनसे झूठा बयान दिलवाया। क्यों? अगर तुम्हारा भाई बेकसूर है मम्मी, तो वो ये सब क्यों कर रहा है? तुमने कभी ये बात सोची? अगर अभी तुम अपने भाई के लिए नीतू को तलाक देना चाहते हो तो शौक से दो, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम नीतू से बहुत प्यार करते हो मम्मी, और अब नीतू तुमसे उतना ही प्यार करती है। अगर तुम चाहते तो उस दिन तुम मिली या नीतू को गोली मार सकते थे, लेकिन तुमने नहीं मारी। यही फर्क है तुम में और तुम्हारे भाई में। नकुल एक जानवर है, और अगर एक जानवर के लिए तुम इंसानियत छोड़ना चाहते हो तो शौक से छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। और हाँ, मेरी बात पर अंधा विश्वास मत करना उम्मी। अपनी आंखें खोलो और इस घर में चारों तरफ देखो, तुम्हें मेरी बात पर खुद यकीन हो जाएगा। हे मिली, यार सॉरी यार, वो यार कल ऑफिस में बहुत बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन मैंने तुझे जो प्रॉमिस किया था हम ड्राइव पे जाएंगे, वो हम जाएंगे, तू जब कहेगी तब। बाद में फोन करता हूँ। ओके, अभी जल्दी में। फोन करने वाले थे ना तुम? अरे हाँ, लेकिन वो क्या हो गया कि मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था। जैसे ऑफिस पहुंचा तो बहुत ज्यादा काम था वहाँ पर। उसके बाद पेपर साइन करने थे, उसके बाद एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, उसके बाद मैं निकल ही रहा था, मुझे याद। शट अप अभी। मैंने नहीं कहा था तुमसे मेरा साथ दो, मेरी लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो, मुझे हौसला दो, हिम्मत दो, दिलासा दो। ये सब कुछ मैंने नहीं मांगा था तुमसे अभी। जिन मुश्किलों से मैं गुजर रही हूँ, सिर्फ एक दोस्त के नाते अपनी तकलीफ किसी के साथ बांटना चाहती थी। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया अभी। और आज इतने आराम से मेरे सामने खड़े हो के तुम कह रहे हो कि तुम बिजी थे। प्लीज कम से कम झूठा दिलासा तो मत दो ना तुम मुझे। अभी ने तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं दिया। वो घर से निकला था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। सब घबरा गए थे मिली। आई एम सॉरी अभी, मुझे इस तरह नहीं बताना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके सिमी, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? मैं मिली की हालत समझ रहा हूँ।
और इस घर में चारों तरफ देखो, तुम्हें मेरी बात पर खुद यकीन हो जाएगा। बोलो कि तुमने झूठी एफआईआर लॉन्च की मेरे 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 बड़े भाई के खिलाफ। बोलो। हमारे भैया निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या क्या हो गया हमसे? ये क्या कर दिया हमने? हेलो 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 समिति। उमी, हम सब कुछ समझ गए समिति। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम हमारी तुझी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे समिति। हम उनके तलाक नहीं देंगे। हमारी तुझी से कह दीजिए, उनका उमी उन्हें लेने आ रहा है। नहीं सिमी जी, नहीं। इतनी जल्दी जीत का जश्न मनाने की भूल मत करना, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हेलो, ओमी नीतू के घर के लिए रवाना हो गया है। उससे पहले तुम वहां पहुंच जाओ, समझे? जी सर। ओमी वाली चाल चलकर आपने गलती कर दी सिमी जी। अब तो कल कोर्ट में ओमी तलाक दे ही देगा नीतू को। रामदीन भैया, रामदीन भैया कहाँ हैं आप? जी उमी बाबा। कहाँ है नकुल भैया कहाँ है? वो तो बाहर है। ठीक है, हम उनसे बाद में बात करेंगे, आप जाइए। बहुत बड़ा झूठ बोला है आपने हमसे नकुल भैया। बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। लेकिन सबसे ज्यादा दुख आपने हमारी तुझी को पहुंचाया है। बहुत सवालों के जवाब देने हैं आपको, और हम हर सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें हमारी तुझी को घर वापस लाना है। हमें उनसे माफी मांगनी है। हमें उनसे माफी मांगनी है। माँ, ओमी को नकुल की सच्चाई का पता चल गया है। अब वो नीतू को तलाक नहीं देगा।
सिमी बेटा ले, मुझे पता था जी माता रानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। सिमी बेटा, तूने मेरे दिल से एक बोझ हल्का कर दिया। अरे मंजू जी, उठाइए नीतू को, खुशखबरी दीजिए उसे। अरे अंकल जी, सरप्राइज रहने दो ना उसके लिए। ये भी ठीक है, हैं? काफी अरसे बाद कोई अच्छी खबर मिली। मिली? मिली? क्या हुआ है? मिली, ओमी नीतू को तलाक नहीं देने वाला। सच? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं पूरे होशो आवाज के साथ कह रहा हूं कि मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सॉरी। किस लिए? तेरी खुशबू को तरस गया था नीतू। तू यहाँ क्यों आया? अपने बच्चे की माँ को मिलने के लिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। आप यहीं रुके रहिए, हम अंदर से होके आते हैं। दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या है? वो हमें एक दर्जन गुलाब के फूल चाहिए थे। आप यहीं बाहर खड़े रहिए, हम अंदर जाके ले लेते। आपको दिखाई नहीं दे रहा? दुकान बंद हो चुकी है। सॉरी, लेकिन हमें 12 गुलाब के फूलों की बहुत जरूरत है। जाओ यहाँ से। अरे कमाल है, एक 12 गुलाब के फूल नहीं दे सकते आप हमें? प्लीज दे दीजिए ना। यहाँ से जाओ विकी, कभी वापस मत आना। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं विकी हूं, तेरा विकी, तेरा प्यार, तेरा हीरो, तेरा सब कुछ। नहीं, सब कुछ बदल गया विकी। मैं तेरे साथ रहना चाहती थी, वो तो मुझे छोड़कर चला गया। तूने मुझे इंतजार करवाया, फिर जब तू जेल चला गया
मुझसे कह दिया कि तुझे भूल जाओ। लेकिन नीतू, जो मैंने किया वो मुझसे करवाया गया था। मैं मजबूर था। मैं नकुल के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसमें मैं क्या करूं? मैंने किसी और से शादी कर ली जो मुझसे प्यार करता था, लेकिन तब मैं उससे प्यार नहीं करती थी। पर आज मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा? हाँ, मैं ओमी जी को बहुत चाहती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ? कल वो मुझे तलाक दे दे। यानी ये भी मेरी सजा है कि मेरे होने वाले बच्चे की मां किसी और से प्यार करती है। दोबारा ये क्यों दोहरा रहा है विकी? क्यों? क्या अब वो भी बदल गया है? क्या अब ओमी मेरे बच्चे का बाप बन गया है? सिमी बेटा, जरा देख फ्रिज में कुछ मिठाई रखी है कि नहीं। धीरे बोल, नीतू जाग जाएगी। अच्छा। लेकिन नीतू अपने कमरे में नहीं है। मतलब टेरेस पे। और नहीं तो क्या, पता नहीं उस झल्ली को टेरेस की जमीन आंसुओं से गीली करने में क्या मजा आता है। मैं नीतू को बुलाती हूँ, ओमी भी आने वाला है। मैं आएंगे। मेरे सवालों का जवाब दे नीतू। मुझसे बात कर। मैं यहां से नहीं जाने वाला। मैं यहां हक से खड़ा हूं। मेरा रिश्ता है तुझसे। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है विकी, छोड़ मुझे। ये रिश्ता जो तेरे पेट में पल रहा है, ये क्या? ये रिश्ता जो तेरे पेट में पल रहा है, ये क्या? कौन है वहाँ? बस 10 मिनट और तुझे, और फिर हम आपके साथ होंगे। सिर्फ 10 मिनट और। चले जाओ यहाँ से। आप बीच में मत आइए। तुम कुछ मत बोलो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने बहुत तकलीफ सही है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ भुगता है तुम्हारी वजह से। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तू भी यही चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं? सच बोल।
मेरी आंखों में देखकर बोल।